नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसे आप लोग शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों 2020 में एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992। उसको देखने के बाद बहुत से लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में जागा कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं। उस सीरीज़ को देखने के बाद से ये देखा गया कि 2020 से ही बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले, बहुत से लोग शेयर मार्केट में, बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, या इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग उसके बेसिक्स को जान लेते हैं कि शेयर मार्केट है क्या और कैसे काम करता है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। एक कंपनी का उदाहरण लेकर हम लोग समझेंगे। सपोज डेट पेटीएम का उदाहरण लेते हैं। पेटीएम ने अभी रिसेंटली अपना आईपीओ लॉन्च किया था और स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई थी। वो पेटीएम कंपनी को विजय शेखर शर्मा जी ने 2010 में बनाया था। उस टाइम पे ये कंपनी सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करती थी। तो शुरुआत में जितने पैसे थे विजय शेखर शर्मा के पास, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर ये कंपनी चालू की। थोड़े दिनों बाद उन्होंने सोचा कि कंपनी को और ब्रॉड किया जाए और इसको बढ़ाया जाए। अब कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो विजय शेखर शर्मा और इन्वेस्टर्स के पास गए कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा रेवेन्यू ग्रोथ है और ये कंपनी का विज़न है, फ्यूचर का विज़न। तो जिन इन्वेस्टर को इंटरेस्टिंग लगा, उनको देखा कि हाँ इस कंपनी में ग्रोथ है, तो उन्होंने उस कंपनी में पैसे डाले। अभी तक विजय शेखर शर्मा पूरी 100% कंपनी की मालिक थे, यानी कि 100% शेयर्स विजय शेखर शर्मा के पास थे पेटीएम कंपनी के। लेकिन अब इन्वेस्टर्स ने जब पैसे डाले तो उनको विजय शेखर शर्मा ने शेयर्स दिए, क्योंकि वो शेयर्स के बदले में ही पैसे देंगे उनको। जैसे अभी रिसेंटली एक शो आया था शार्क टैंक इंडिया, उसमें लोग जाते थे शार्क्स के पास और उनको जो है अप्रोच करते थे कि सर ये मेरी कंपनी है और इतने % स्टेक्स के बदले में आपसे इतने पैसे मुझे चाहिए। तो सेम उसी तरह से विजय शेखर शर्मा भी इन्वेस्टर्स के पास गए और शेयर्स के बदले में उन्होंने पैसे लिए। ये जो ट्रांजैक्शन हुई विजय शेखर शर्मा और इन्वेस्टर्स के बीच में, उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा इन्वेस्टर और जो सीईओ है कंपनी का, उसके बीच में ट्रांजैक्शन हुई। इसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। नाउ पेटीएम के फाउंडर उसको और एक्सपेंड करना चाहते थे, कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाए और बड़ी कंपनी बने। तो इसके लिए उनको और पैसों की ज़रूरत पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि पैसा पब्लिक से लिया जाए। पेटीएम को एक्सपेंड करने के लिए जितने पैसे चाहिए थे, उतना पैसा कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इतना बड़ा अमाउंट किसी के पास नहीं। फाउंडर्स ने सोचा कि हम पैसा पब्लिक से उठाएंगे थ्रू आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ लाने से पहले कंपनी अपना ऑडिट करती है कि हमको इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है और इतने % शेयर्स के बदले में हम लोग इतने पैसे इकट्ठा करेंगे। अब फाउंडर भी और इन्वेस्टर भी दोनों अपने हिस्से के शेयर्स को पब्लिक को आईपीओ के थ्रू बेचेंगे, जिससे उनको और पैसे मिल सकें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। नवंबर 8, 2021 को टीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और इनके एक शेयर की कीमत थी 2150 रुपये, जिसके थ्रू इन्होंने पूरे अपने शेयर से 18,300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए पब्लिक। सबसे पहले कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी कि हाँ हमको अपने शेयर्स को बेचना है पब्लिक को, और लिस्टिंग के बाद ही आम जनता की आईपीओ के थ्रू उनके शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। क्वेश्चन है कि अगर कंपनी आईपीओ लेके आई तो पब्लिक आईपीओ खरीदती कैसे है, कहाँ पे खरीदती है? तो सबसे पहले कंपनी ने अनाउंस किया कि हमको इतने पैसे मार्केट से चाहिए, इतने पैसे हमको पब्लिक से चाहिए और उसके बदले में हम लोग इतना शेयर्स देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको शेयर्स अगर खरीदने हैं किसी कंपनी को, तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर्स को होल्ड करते हैं, जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास खुलता है। ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं सेबी में। सेबी क्या है? सेबी एक संस्था है जो स्टॉक मार्केट की देखरेख करता है कि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, कोई कुछ गड़बड़ ना कर पाए और पब्लिक का पैसा डूब न जाए या पब्लिक के साथ कोई स्कैम ना हो जाए। नाउ वापस आते हैं डीमैट अकाउंट पे। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए और एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसके थ्रू किसी भी ब्रोकर से आप संपर्क करिए, वो आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे। अब तो सारा काम डिजिटल है। सभी जितने भी ब्रोकर हैं सबके ऐप आते हैं, सभी अपना अपना ऐप प्रोवाइड करते हैं, उस पर जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर से वापस आते हैं आईपीओ पे। अगर आपको किसी कंपनी का आईपीओ चाहिए तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करिए। ब्रोकर आपका आपके बिहाफ पे उस कंपनी की आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा। पहले आपको शेयर्स के लिए पैसे देने होंगे। पैसा
कंपनी के पास पहुंचेगा। कंपनी 3-4 दिन उसको ऑडिट करेगी कि हाँ कितने रुपए आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद कंपनी आपके नाम का शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। आपने जो शेयर लिया हुआ है, आपको लगता है कि कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी घाटे में जाने वाली है, तो आप चाहोगे कि ये शेयर में बेच। जैसे कि हमने रिसेंटली जो पेटीएम का उदाहरण लिया था। सपोज डेट आपने पेटीएम का IPO खरीदा 2150 रुपये के रेट से। अब आपको लगता है कि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, तो आप वापस कंपनी को तो बोल नहीं सकते कि हाँ जी ये अपना शेयर वापस रखिए, मुझे मेरा पैसा वापस करिए। ऐसा नहीं होगा, कंपनी अब पैसे आपको वापस नहीं देगी। आप शेयर बेचोगे सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट जिसको कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट भी बोला जाता है, वहाँ पे आप शेयर बेचोगे। तो मेनली 2 स्टॉक मार्केट हमारे देश में हैं। एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे शेयर्स को बेचने या खरीदने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि अगेन आपका ब्रोकर ही खोलता है। बेसिकली दोनों अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही ब्रोकर आपका खोलता है। BSE और NSE एक प्रकार से बाज़ार है, जहाँ पे आप अपना स्टॉक लेके जाते हो, अपना शेयर लेके जाते हो और वहाँ पे आप कहते हो भैया ये पेटीएम का शेयर है 2150 रुपये का, मुझको इसको बेचना है। वहाँ पे अगर कोई ख़रीदने वाला होगा वो बिडिंग करेगा वो भी कि नहीं मुझे 2150 में नहीं चाहिए और कम करो तब मैं लूँगा। शेयर्स को ख़रीदना और बेचना, इसी को हम लोग साधारण भाषा में शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कह देते हैं। ये शेयर मार्केट में लगभग लाखों करोड़ रुपयों का डेली ट्रांजैक्शन होता है और भारतीय शेयर मार्केट दिन पे दिन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। लाखों लोग रोज स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा भी देते हैं, क्योंकि कोई पैसा गंवाएगा तभी तो दूसरा व्यक्ति पैसे को कमाएगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सिंपली आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा पहला वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, कौन सा ब्रोकर आपके लिए अच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करें तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।